प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जनरली यहाँ पे आपका लॉजिक, क्रिएटिविटी और लूप की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। ओके, जब भी आप पैटर्न प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे आपका लूप होता है। लूप की स्पेशलिटी होती है नेस्टेड ऑफ लूप, यानी कि लूप विद इन अ लूप। जैसे कि मैं फॉर लूप देता हूं, ये मेरा आउटर लूप है, एंड उसके बाद ये मेरा उसका स्कोप हो गया, और इस स्कोप के अंदर मेरा एक और लूप, इसे इनर लूप बोलते हैं। ओके, मेरा फर्स्ट इनर लूप हो गया। आप चाहे तो किसी किसी प्रोग्राम में आपको जरूरत पड़ेगा एक से ज्यादा नेस्टेड लूप की, आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, ये मेरा पहला इनर लूप है और ये मेरा सेकंड इनर लूप है। हो सकता है कि इस इनर लूप के अंदर भी आप लूप यूज करें, और ये जरूरी नहीं है कि आप फॉर के अंदर फॉर ही यूज करें, कभी कभी आपको फॉर के अंदर वाइल भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इट्स ओके कि आप फॉर के अंदर वाइल उस सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बेसिस पे, जो प्रॉब्लम आपको दिया गया उसके बेसिस पे आप यूज करेंगे कि फॉर के अंदर मुझे वाइल यूज करना है, डू वाइल यूज करना है, या फॉर के अंदर मुझे फॉर यूज करना है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। और जनरली जब हम पैटर्न प्रोग्रामिंग करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे हम नेस्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सिंपलेस्ट में एक स्टार पैटर्न प्रिंटिंग बोलते हैं इसे। जैसे एक स्टार हुआ, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार, देन 4, देन 5। ये एक स्टार पैटर्न है और इसे आपको प्रिंट करना है सपोज, तो इसके लिए आपको अब ये आपको समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पैटर्न, ये पैटर्न प्रिंट कैसे हो रहा है और क्या फॉर्मेशन है उसका, एक लॉजिक क्या है उसके बिहाइंड, वो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे सिंपल पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम आते हैं, ओके एक बार जरा ध्यान से इस पैटर्न को देखें। ये फर्स्ट टाइम ऑफ 1 सिंगल स्टार प्रिंट कर रहा है, सेकंड टाइम 2 स्टार प्रिंट कर रहा है, थर्ड टाइम 3 स्टार प्रिंट कर रहा है, फोर्थ टाइम 4, एंड फिफ्थ टाइम 5 स्टार प्रिंट कर रहा है। ओके, इसका मतलब एक चीज है कि यहाँ पे एक जो वैल्यू है, अगर हम आई की वैल्यू देखें तो आई की वैल्यू कंटिन्यूअस बढ़ते जा रही है। ओके, आई जब आई की इक्वल्स टू 1 था तो उसने स्टार कितने प्रिंट किए, 1 स्टार। जब आई की वैल्यू 2 हुई तो उसने कितने स्टार प्रिंट किए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को दिख रही हैं, एक तो आई दिख रहा है और सेकंड ये नंबर ऑफ स्टार्स दिख रहे हैं, तो इसे आप जे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक आई है और एक जे है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गुड। यहाँ पे दो चीजें और एक और चीज देख सकते हैं, यहाँ पे एक रो है और एक कॉलम है। ओके, और जहां भी आपका रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको समझ जाना है ये आपका आउटर लूप है और ये आपका इनर लूप है। आई और जे जनरली इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम।
ओके, आई और जे से मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है। आई मेरा रो है और जे मेरा कॉलम है। ओके, फॉर लूप मैं स्टार्ट करता हूं आई इक्वल्स टू 0 से, आई इक्वल्स टू 1 से, एंड आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस। थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि मैक्सिमम जहां पे आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें स्टार पैटर्न का एक खास एक इम्पोर्टेंस है। स्टार पैटर्न या पैटर्न प्रोग्रामिंग एक खास इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि जब भी आपकी स्किल्स टेस्ट करनी होती है, स्किल ऑफ यूजिंग लूप्स, तो वहां पे वो लोग स्टार पैटर्न को प्रेफर करते हैं या किसी भी तरह का पैटर्न वहां पे प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप पैटर्न को कितना जल्दी ऑब्जर्व करते हो और उसे फॉर्मुलाइज करते हो। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। j इक्वल्स टू 1 and j is less than equals to 5 and j plus plus. Print f ओके, यहाँ पे एक और ट्रिक मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। अगर इस पर्टिकुलर ये स्टार पैटर्न हाफ है, ओके, अगर इसे मैं कंप्लीट करना चाहूं तो क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1। ये अब कंप्लीट हो गया एक स्क्वायर की तरह कि 5 एंड 5, 5 इंटू 5 हो गया, राइट? जहां जहां पे एम्प्टी स्पेस था मैंने वहां पे डैश को पुट किया है और जहां नहीं था वहां पे स्टार ऑलरेडी है। दैट मीन्स यहाँ भी 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है एंड 5 एलिमेंट एंड 5 एलिमेंट इन कॉलम 2। सो ये 5 इंटू 5 का एक तरह से बोल सकते हैं एक मैट्रिक्स है जहां पे 5 रोज है एंड 5 कॉलम्स है। ओके, और यही मैट्रिक्स मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ वो स्टार प्रिंट करेगा 5 क्रॉस 5 का। ओके, यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ आप लोगों के लिए। स्टार सिंगल लाइन पे है। अब ध्यान देंगे क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे पूरी चीजें उसने प्रिंट की है। अब हमें क्या चाहिए, इसे हर एक बार जब भी ये 5 टाइम्स या 5 टाइम्स प्रिंट करता है उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए ताकि वो एक मैट्रिक्स जैसा फॉर्मेशन हो सके वहां पे। उसके लिए हम सिंपल अब इसे अनकमेंट करेंगे, कंपाइल एंड ओके। यहाँ पे अब आप लोग को दिख रहा है कि 5 एक मैट्रिक्स 5 इंटू 5 का एक मैट्रिक्स जैसा फॉर्मेशन हुआ है। अब इसे हमें चेंज करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन पे। ओके, अब ध्यान देना कि आई का नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो का नंबर फर्स्ट है और कॉलम भी क्या हुआ है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे प्रिंट हुआ है। यानी कि अगर आई इक्वल्स टू 1 है तो प्रिंट भी 1 होगा। यानी कि जो मेरा आई अगर फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट वाली आई की वैल्यू है तो जो इनर वाली लूप है वो सिर्फ 1 टाइम चलेगा। ओके, जब आई की वैल्यू 2 होती है तो जो इनर वाली आउटर लूप पे आई की वैल्यू जब 1 होती है तो इनर वाला लूप तब उस टाइम पे 2 टाइम्स चलेगा एंड सो ऑन। अगर आई की वैल्यू मेरी 3 होती है तो मेरे जो इनर लूप है वो 3 टाइम्स चलेगा और 3 स्टार प्रिंट करेगा। एंड जब आई की वैल्यू 4 होती है तो मेरा इनर जो लूप है वो 4 टाइम्स चलेगा और 4 स्टार प्रिंट करेगा। दैट मीन्स जो आई की वैल्यू यहाँ पे जे को कंट्रोल कर रही है, ना कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू। तो आई की जो जहां पे मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू था वहां पे मैं आई की वैल्यू को पुट कर दूंगा। इसका ये मतलब ये है कि आउटर लूप पे आई की जो वैल्यू होगी वही कंट्रोल करेगा मेरे इनर वाले लूप को। यानी कि लूप का जो नंबर ऑफ टाइम्स वो एग्जीक्यूट होगा, जो इसका एक कंडीशन है वो मेरा आई बन जाएगा। और इसके बाद हम इसे फिर से कंपाइल करते हैं एंड रन, और ये आपको मिल गया आपका स्टार पैटर्न।
किसी को डाउट है इस पे कुछ? नो सर। बाकी लोगों को? सर ये हाँ सिंपल वाइल लूप से भी बन सकता है सर? हाँ, देखो मैंने पहले ही बताया है कि आपका फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सभी एक दूसरे के लगभग इक्विवेलेंट है, बस नंबर ऑफ लाइंस आपके चेंज हो जाते हैं जब आप एक दूसरे से इंप्लीमेंट करते हैं। पर जनरली जब आपको पैटर्न प्रिंट करना है तो सबसे फास्टेस्ट और सबसे इजीएस्ट होता है फॉर लूप आपका। ठीक है, इसलिए जब भी आप पैटर्न प्रोग्रामिंग करते हैं फॉर लूप को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंपलेस्ट हो जाता है पैटर्न प्रिंट करने के लिए। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट किसी को? ओके चलिए, अब इसे थोड़ा सा और चेंज करते हैं। आप चाहे तो इसे रिवर्स कर सकते हैं, पहले 5 प्रिंट करें, फिर 4, फिर 2, 3, 1, या इससे मैं सेकंड ये करता हूं, जस्ट अ मिनट, स्टार 2। अब देखो, अब यहाँ पे ये ऐसा था, अगर मैं इसे अब उल्टा करूं, यानी कि पहले 5, then 4, then 3, then 2 and 1। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सर वो उल्टा हो जाएगा ना, I4 से स्टार्ट हो जाएगा। जब i की वैल्यू 1 होती है तो मेरा जो j का वैल्यू जो वो स्टार्स प्रिंट करता है, 5 स्टार्स प्रिंट करता है। जब i की वैल्यू 2 होती है तो वो 4 स्टार प्रिंट करता है। जब i की वैल्यू 3 होती है तो वो 3 स्टार प्रिंट करता है। जब i की वैल्यू 4 होती है तो वो 2 स्टार प्रिंट करता है। जब i की वैल्यू 5 होती है तो वो 1 स्टार प्रिंट करेगा। तो अब जो चेंज होगा वो क्या होगा? यहाँ पे क्या चेंज होगा यहाँ पे? और हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आप ये स्टार प्रिंट करने के लिए आपको हमेशा कोड ऐसा ही लिखना पड़ेगा। हो सकता है आप इसका लॉजिक कुछ और चेंज कर सकते हैं। ऐसा स्टैंडर्ड फॉरवर्ड रूल नहीं है कि आपको यही लॉजिक यूज करके ये स्टार प्रिंट कर सकते हैं। कुछ और लॉजिक चेंज भी कर सकते हैं आप, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सिर्फ ये एक ही रास्ता नहीं है यहाँ तक ऐसा स्टार प्रिंट करने का, और भी रास्ते पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अभी का जो हमें सेकंड पैटर्न जो हमें प्रिंट करना है, ये रिवर्स या उल्टा वाला, इन्वर्टेड, इसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे आप लोग? सर इनिशियल वैल्यू को 5 रखेंगे और सर डिक्रीज करते जाएंगे सर आई का वैल्यू। वेरी गुड, इनिशियल वैल्यू को हम 5 रखेंगे और यहाँ पे साइन भी चेंज होगा। यस सर। j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलेगा ये, एंड माइनस माइनस। चलो देखते हैं इससे क्या होता है। फिर अब कैसे करें? सर आई में भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। आई में भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। आर यू श्योर? यस सर। नो सर। ध्यान दो, वो चल कैसा रहा है, इस पैटर्न को समझो। जब i इक्वल्स टू 1 है तो 5 टाइम्स चल रहा है। जब i इक्वल्स टू 2 है तो 4 टाइम्स चल रहा है। सर आई की वैल्यू में 5 रखेंगे सर, जे की वैल्यू में नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद जे इक्वल्स टू आई करेंगे सर सेकंड लूप में। ओके, इसे हम लोग इक्वल टू 5 करेंगे यस सर। एंड यहां से हम चेंज करें, यस सर। ऐसा है। ओके, अब j की वैल्यू को क्या करें? सर जे की वैल्यू आई रखेंगे। Sir, j is greater than equal to I. सर जे इक्वल्स टू आई रखेंगे।
Sir, j is greater than j equals इक्वल्स टू आई। ओके, वन बाय वन ये करेंगे ताकि अपन पूरी चीजें कर सके पहले। ओके, j इक्वल्स टू आई एंड Sir, and sir, j is less than equal to 1, then j is sir 1. ओके, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, राइट? Yes, sir. ओके, चलो इसे रन करते हैं। ओके, गुड। ये एक वे हमें मिल गया है जहां पे आप 5 टाइम्स वो आउटर लूप को चला रहा है। सॉरी, फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 5 है तो वहां पे वो अंदर आता है और आई j इक्वल्स टू 5 से स्टार्ट होता है और वो 1 तक चलेगा। दैट मीन्स वो 5 टाइम्स वहां पे प्रिंट करता है। एंड क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर जब जैसे ही वो आता है और j की आई की वैल्यू क्योंकि रिड्यूस हो चुकी है, 4 हो चुकी है, तो अब j को भी 4 टाइम्स वो रन करेगा एंड सो ऑन। जैसे जैसे i की वैल्यू चेंज होती जाती है वो j की वैल्यू को रिड्यूस करते जाता है। गुड। और किसी के पास कोई और वे है? एक बार फिर समझाइए। कोड बताऊं सर? ओके, चलो एक बार फिर से समझते हैं। देखो, आउटर लूप जैसे ही i की इक्वल्स टू 5 होता है, ओके, आउटर में तो i इक्वल्स टू 5 होता है। अब i इक्वल्स टू हमने ओके j इक्वल्स टू हमने i किया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? j की वैल्यू भी 5 हो गई। क्लियर है? क्योंकि j की वैल्यू 5 हो गई है, वो 5 टाइम्स हमें स्टार प्रिंट करता है। ओके, ये फर्स्ट टाइम का है। उसके बाद क्योंकि जैसे ही ये 5 टाइम्स चलने के बाद क्या होता है? प्रिंट नेक्स्ट लाइन, वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करता है और वो यहाँ पे पहुंच जाता है। और इस पॉइंट पे क्योंकि इनर लूप अब फिनिश हो चुका है, आउटर लूप फिर से अब अपना सेकंड राउंड शुरू करता है। क्योंकि i की वैल्यू अब 4 हो चुकी है और 4 इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली ट्रू है। तो अब 4 i की वैल्यू जब जैसे ही सेकंड लाइन पे अब i की वैल्यू यहाँ पे 4 हो चुकी है। सो j इक्वल्स टू i है, इसलिए अब j की वैल्यू j इक्वल्स टू i है, तो j की वैल्यू भी क्या हो गई? 4। और जैसे ही उसे 4 टाइम्स मिलता है, वो 4 टाइम्स अब वो क्या करेगा? स्टार को प्रिंट करेगा। ओके, सो वो 4 टाइम्स स्टार को प्रिंट करता है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन एंड फिर अब i की वैल्यू क्या हो जाती है? 3। ओके, और सो ऑन j की वैल्यू भी इक्वल्स टू i है और वो भी 3 हो जाती है। अब वो 3 टाइम्स प्रिंट करेगा एंड देन i इक्वल्स टू 2 and j equals to I equals to 2 और अब वो 2 टाइम्स प्रिंट करेगा और सो ऑन। उसके बाद लास्ट I equals to 1 and j I equals to 1 2 और वो लास्ट 1 टाइम प्रिंट कर देता है। इसके बाद और रिड्यूस होता है तो वो 0 पे आ जाता है और 0 पे जैसे ही उसकी वैल्यू आती है, आउटर लूप फेल हो जाता है और वो वापस आ जाता है। क्लियर हुआ कुछ? क्लियर हुआ है? देखो, नहीं हुआ तो बोलो कि नहीं हुआ। यस सर, क्लियर है। सर क्लियर है। अगर बाकी लोगों को, क्योंकि पैटर्न के प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैटर्न प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको आउटर लूप और इनर लूप का दोनों का कॉम्बिनेशन आपको समझना होगा कि कैसे दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। ओके, इस पे कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि हमारा जो i है, देखो ये i पॉजिटिव पे चल रहा है। अगर हम इसे पॉजिटिव लेते हैं, i is less than equals to i started from 1 and i is less than equal to 5 तक चलेगा एंड i प्लस प्लस चलता है ये। ओके, और यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। i equals to j equals starts from 1 and j is less than equal to 6 minus of I and then j plus plus. Okay,
मैं पहले इसे जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। G++ star3.c, ठीक है, वही शेप प्रिंट हुआ है। 5 4 3 2 1। अब देखो, हर एक पर्सन के परसेप्शन के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग चेंज होता है, पर हाँ, जो एंड रिजल्ट है वो एज इट इज रहेगा। मेरा एंड रिजल्ट एज इट इज है, जैसा वो पहले प्रिंट हो रहा था वैसा ही प्रिंट हुआ है। पर यहाँ पे जो पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया था वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लॉजिक यहाँ बिल्ड किया था, मैंने उसके अकॉर्डिंग ये किया कि मेरा जो आई की वैल्यू है वो 1 बाय 1 चेंज हो रही है, पर जो जे की वैल्यू है वो इससे जस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है। और कैसे हो रहा है, जब ये आई मेरा 1 है तो जे 5 प्रिंट कर रहा है। ओके, तो मैंने इसी से लॉजिक बिल्ड किया कि मेरा क्या वैल्यू हो जिसमें मैं आई को माइनस करूं तो मेरा 5 आ जाए। एक ऐसी वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की जो मुझे 6 है। 6 में अगर मैं आई को माइनस करूं तो मुझे 5 मिल रहा है क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। और सेम इक्वेशन को जब मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम में अप्लाई करता हूँ तो आई, जब मैं 6 - 2 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 4 मिल रहा है। और यही लॉजिक आपको बनाना सीखना है कि क्या पैटर्न है, फॉर्मुलेशन है जो आप अप्लाई करें आई और जे के रिलेशन पे। अगर आप आई और जे का रिलेशन समझ जाते हैं तो आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाता है। देखो, मैंने सिर्फ ये समझा आई और जे में रिलेशन क्या है। आई इक्वल्स टू मैं क्या, जे इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 - I इक्वल्स टू जे, और वो पैटर्न मुझे सीधे नजर आता है फिर। ये सर क्लियर है सभी को? हेलो हाँ सर। हाँ ये हाँ, बोलो। सर जो 6 - I लिखे ना सर, सर उसके जगह पे केवल आई लिखे ना। उसकी जगह पे केवल आई लिखूं? यस सर। ओके। फिर सर अब रन कीजिए ना। अब क्या होगा, देखो ये 1 1 फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट करेगा। जो पहला वाला स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा था ना वो बना देगा बेटा, ये इसका इन्वर्ट बनाएगा वो। देखो, G++ star3.c, ये देखो, ठीक है। सर हाँ, सर जो जो प्रिंट एफ है, जो स्लैश एन वाला, उसका मतलब क्या जरूरत है सर? वो ऊपर में ही तो कर सकते हैं स्लैश एन। यहाँ पे, नहीं नहीं सर, उसके ऊपर ठीक प्रिंट एफ है ना, उसमें स्लैश एन करके कर सकते हैं क्या? यहाँ पे ये सर। इस वाले लाइन पे देखो, इसका एक स्पेशल महत्व, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही वो फंक्शन है जो आपको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंटिंग के लिए देता है। देखो, जैसे जब वो 5 प्रिंट करता है, जैसे ही 5 टाइम्स वो प्रिंट करता है उसके बाद एक खाली स्पेस नहीं है, यहाँ पे एक स्लैश एन है, यहाँ पे एक न्यू लाइन है। अगर उस न्यू लाइन तुम हटाते हो तो वो सभी जो तुम्हारा पैटर्न है वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो। और फिर जैसे ही वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होता है उसका कोई एक विजिबिलिटी नहीं बच जाती, ये पैटर्न नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और हाँ, इसका प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये राइट प्लेस पे ही प्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पैटर्न तो प्रिंट होगा पर जैसा आपको रिक्वायर्ड पैटर्न है वो नहीं मिलेगा। सर जो स्लैश एन जो प्रिंट एफ में दिए हैं उसको डॉट स्टार के साथ स्लैश एन देंगे तो? एक बार फिर से दोहराओ। सर जो स्लैश एन प्रिंट एफ में दिए हैं उसको स्टार वाले स्टार के साथ में स्लैश एन दे तो? यहाँ पे यस सर, वहीं पे। ओके, यहाँ पे स्लेशन देने से क्या होगा, जो वो स्ट्रेट लाइन ऐसा प्रिंट हो रहा था, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो रहा था, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो वो भी देखते हैं। स्लैशन मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ एंड ये देखो, ठीक है, जहां पे वो एक वर्टिकल एक प्रिंट हो रहा था वो हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो रहा था, वो वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है सभी को?
किसी को और कोई डाउट? हाँ देखो, हाँ बोलो बेटा। सर, इनपुट यूजर से ले सकते हैं ना इसमें? वो वाला करिए ना एक बार। जैसे 5 कॉलम है अपन, कौन सा? 5 रोज है अपन, उससे भी ज्यादा अगर रो अगर अपने को लेना है तो यूजर से इनपुट लेके अपन करते हैं। हाँ, वो तुम ऑटोमेटिकली वो तुम ये कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देखो अब, हाँ वेरी गुड, अगर मुझे इसे एक तरह से वेरिएबलाइज्ड करना है, यानी कि अब मैं जितना चाहूं उतना तक वो प्रिंट करे, तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे चीजें फॉर्मुलेशन अब कैसी होगी। यहाँ पे n है, जैसे i है, जहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूं, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, कि n को इंट्रोड्यूस करना होगा। ओके, अब मुझे सिंपल एक ये चाहिए होगा, प्रिंट f, और मैं यहाँ पे /n एंटर और वैल्यू। और हाँ, जैसे ही आप एक लूप को वेरिएबलाइज करेंगे, सेकंड वाला लूप थोड़ा सा उसमें उसकी वजह से चेंज होगा, और वो चेंज कैसा होगा वो भी देखते हैं अपन। %d एंड एड्रेस ऑफ n। ओके, अब क्योंकि मेरा आउटर लूप क्या हो गया है, n हो गया है, और ये वैल्यू देखो, जब यहाँ 5 था वो 5 + 1 था, तो अब इस वजह से ये भी वेरिएबलाइज होके क्या हो जाएगा, n + 1। ये चेंज होगा बस, और यही चेंज को आप लोगों को सीखना है कि कैसे आप लोगों को ये चेंज परफॉर्म करना है। ओके, जब यहाँ पे कांस्टेंट था तो मैंने कांस्टेंट यूज किया, पर वो कांस्टेंट के पीछे एक वैल्यू था n + 1। जैसे यहाँ पे देखो, जब वो i = 1 है तो मेरा j की वैल्यू 0 नहीं है, वो 5 है। ओके, जस्ट ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक वो जा रहा है। ठीक है, अब इसी को मैं रन करता हूं, clear and g++ and *4.c। ओके, एंटर वैल्यू मैंने 5 के लिए सबसे पहले किया, देखो 5 वाला उसने बना दिया। अब मैं यहाँ पे 7 एंटर करता हूँ, उसने 7 का बनाया, एंड मैं 10 एंटर करता हूँ, उसने 10 का बना दिया। क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा टाइम लेगा आपको इनर लूप और ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट, पर हाँ ये बेहद इंटरेस्टिंग है, और इसमें आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ शेप्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे लूप के बहुत सारे शेप्स बनते हैं। ठीक है, आप लोग धीरे से इसे बनाना एंजॉय करेंगे, और इस पे और भी काफी सारे शेप्स आप बना सकते। देखो अब यहाँ पे एक सिंगल फॉर लूप का कॉन्सेप्ट था, अब इससे मैं अगर ड्यूल फॉर लूप कर दूं, अब ये डबल फॉर लूप है, अब इसका शेप देखना। ओके, Ctrl+Z, एंड इसे हम I करते हैं, एंड इसे हम N करते हैं। ओके, अब ये एक और नया आपका स्टार पैटर्न बन जाता है इससे। ओके, ये एक और फॉर्मेशन उसका हो गया कि I को अगर मैं J से करूं, ये I = J से स्टार्ट हुआ, और ये J <n तक ये चल रहा है। ठीक है, ये सेकंड एक और वे आप कर सकते हैं उसे प्रिंट करने का। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। गुड, आई थिंक टाइम हो गया है, इसलिए सभी ओके। और इसे मैं 1 से स्टार्ट करके अगर मैं I कर दूं, बस देखो कुछ एक स्मॉल माइनर से चेंजेस आपको करना है, और उसके बाद आपका पैटर्न एंटायरली बदल जाता है। ये देखो, एक ये ट्रायंगुलर शेप या एक डायमंड शेप जैसा हाफ ऑफ डायमंड यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया है। ओके, ये शेप्स आप बहुत सारे शेप्स हैं जो एकदम माइनर छोटे छोटे आप चेंजेस करते हैं, और ये शेप्स आपके चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, होप कि आज कुछ नया आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा पैटर्न प्रोग्रामिंग पे, और भी बहुत सारे पैटर्न्स आप बनाकर देखेंगे,
और कुछ अगर डाउट्स आते हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे।